एम्स सीआरई का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 24 दिसंबर के बीच में, उसी के चलते हमारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। यहां पर सबसे पहला कहा है कि ये रिजल्ट हमारा प्रोविजनल है। अभी हाल ही में हमारा जो एम्स सीआरई का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसका एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। हमारी रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। आप जब एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर नोटिफिकेशन दिया गया है जिसके तहत आपका एम्स सीआरई का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की ओर से एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर के देखोगे, वहां पर यह नोटिस आ गया है और आपका रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर 18/2026 ये अनाउंस कर दिया गया है। जो हमारा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में, उसी के चलते हमारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है बेटा जी, तो आप अपना रिजल्ट जाकर के देख सकते हैं। इस पीडीएफ में आपके देख सकते हैं कि यहां पर आपका रोल नंबर, कैटेगरी, साथ ही साथ जेंडर, मार्क्स कितने आए हैं, आपके रैंक कितनी है, 400 में से ये नंबर आपको यहां पर मिले हैं, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं और आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा, आपको अपना रोल नंबर से ही पता चलेगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा है। उसी के साथ साथ सबसे नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो यहां पर बेसिकली कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। यहां पर सबसे पहला कहा है कि ये रिजल्ट हमारा प्रोविजनल है। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा प्रोविजनल है, इसको ध्यान रखना। उसी के साथ साथ यहां पर जो है बेसिकली कहा है कि ये गारंटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना। जल्दी से जाइए अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ एक चीज और बोली गई है कि सभी कैंडिडेट्स अपना चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, और हर एक ग्रुप कोड के अनुसार 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में कर लें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें रिस्पेक्टिव पोस्ट और इंस्टीट्यूट के हिसाब से। और साथ ही साथ ये चीजें करनी जरूरी है। उसी के तहत यहां पर मैंडेटरी चॉइस सबमिशन भी दिया गया है। ठीक है, अब कैंडिडेट जो फेल हो जाएंगे अपनी इस चॉइस फिलिंग में स्पेसिफाइड टाइमलाइन में, वो जो है ऑटोमेटिकली बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आगे फर्दर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो है, जो भी कोई क्लेम्स है इन पोस्ट के लिए, तो उसके लिए उनका कोई भी अधिकार नहीं बचेगा। अगर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा चॉइस सबमिशन के लिए, लेकिन उसने सबमिट नहीं की होगी अपनी चॉइसेस, तो उसे भी जो है बेसिकली आगे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट अपनी सबमिट कर रहा है चॉइस, ठीक है, किस पर्टिकुलर अवेलेबल इंस्टीट्यूट्स की, लेकिन सभी के लिए नहीं, तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा पोस्ट या इंस्टीट्यूट्स के लिए जो उसने सेलेक्ट किया होगा, लेकिन वो नहीं जो ओमिट किया गया है, चाहे सीट्स अवेलेबल ही क्यों ना हो। जिसके लिए आप चॉइस फिलिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो ही मान्यता प्राप्त होगा। सभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है बेसिकली उनकी सुटेबिलिटी और फिटनेस के आधार पे मेडिकल बोर्ड ने जो है रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट गठन किया है। कैंडिडेचर जो है बेसिकली वो भी एलिजिबिलिटी, ठीक है, चेक करेंगे और इररेस्पेक्टिव ऑफ एलोकेशन, ठीक है, एलिजिबिलिटी के आधार पे ही होगा। सभी कैंडिडेट्स को अपने रेलेवेंट सर्टिफिकेट जो है बेसिकली इन हैंड रखने हैं एज पर डीआरए वैलिड, ठीक है, जो कि आपकी डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन है। उसी के साथ साथ सबमिट भी करना है जब भी रिक्वायर्ड होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंडिविजुअल मार्क्स जो है कैंडिडेट्स के एग्जामिनेशंस में जो बेसिकली अपीयर्ड हुए हैं, उनके जो है इस वेबसाइट पर दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एम्स सीआरई का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है आपके फार्मासिस्ट का। जल्दी से जाइए, सारी अपडेट्स वहां से जो है आप ले सकते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा, क्या आपका रैंक रहा है। और अपना रिजल्ट जो है जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ 6395596959 पर। इस नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे अपना रिजल्ट। ठीक है, और कोई क्वेरीज है तो उसके लिए भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे फार्मेसी इंडिया के साथ, और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू फॉलो करना ना भूले। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।